ताकतवर, मक्कार सियासतदान और माफिया कानून से बालातर रहने के आदी हैं। इन्होंने इदारों को भी करप्ट बना दिया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, निजाम का खून चूसने वाली जोंकें मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, इनको शिकस्त देना जरूरी है। सबसे कामयाब रियासतें वही हैं जो कानून का एहतराम करती हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी को नजरअंदाज करने का नतीजा कौमी खजाने से अरबों डॉलर की लूटमार की सूरत में सामने आया। बरतानिया से पाकिस्तान के मुजरिमों की वापसी के लिए हुकूमत सरगर्म। नवाज शरीफ समेत हाई प्रोफाइल लोगों की वापसी के लिए बरतानिया से मशावरत होगी। मुआहदे में हाइल रुकावटों पर बात करने के बाद काबीना से मंजूरी ली जाएगी। शहजाद अकबर कहते हैं, बरतानिया को लिखा है कि नवाज शरीफ विजिट वीजा पर इलाज कराने आए हैं। 18 माह में कोई इलाज नहीं करवाया, एक टीका तक नहीं लगवाया। नवाज शरीफ पाकिस्तान में सजा याफ्ता हैं और अदालतें उन्हें मांग रही हैं। हमने पहले बरतानवी हुकूमत को कन्वे किया था कि नवाज शरीफ अपने जो वीजे की मुद्दत भी गुजार चुके हैं, पाकिस्तान में सजा याफ्ता हैं और अदालतें इनको मांग रही हैं। तो आप इनको डिपोर्ट करें जिस तरह से एक आम वीजा वायलेटर को डिपोर्ट किया जाता है। हुकूमत ही नहीं, मरियम नवाज की नजरें भी वालिद की वापसी पर टिकी हैं। ट्रक की तस्वीर पोस्ट करके मायने खेज जुमले दाग दिए। पंजाबी में लिखा, पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड पै गई। उर्दू में बोलें तो मियां साहब वापस आ जाएं, आपकी जरूरत पेश आ गई है। इंतखाबी और अदालती इस्लाहात अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत तमाम सियासी जमातों से बात करना चाहती है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत मुकदमात में रिलीफ के अलावा किसी मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये एक मस्बत पेशरफ्त होगी। नून लीग में 4 अरकान खुद को शरीफ खानदान से ज्यादा अहल समझते हैं। खुशाइंद बात है कि वो खुद को क़यादत करने का हकदार समझने की जुर्रत रखते हैं। हम्माद अजहर कहते हैं, इस अज़्म का इजहार बंद कमरों में नहीं खुलेआम करना चाहिए। क्या सारी उम्र डरते ही गुजार देंगे? मुल्क की मईशत स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, स्टेट बैंक मुल्क की सुनेगा ना पार्लियामान की। इस मुल्क का चलना किसी भी हुकूमत से मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत अगर अवाम को रिलीफ देना चाहे तो स्टेट बैंक रोक सकता है। पाकिस्तान का दूसरा ताकतवर आदमी स्टेट बैंक का गवर्नर होगा। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर का फैलाव। एक दिन में 4340 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.71% हो गई। 7 मरीजों की जान गई। 781 मरीज ICU में जेर इलाज। लाहौर में शरह 13%, इस्लामाबाद में 10.75% हो गई। रावलपिंडी में भी केसेस में इजाफा। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 30.83% रिकॉर्ड। ओमिक्रॉन के 430 केसेस सामने आ चुके। फरवरी के वस्त तक लहर उरूज पर होगी। सिंध के वुज़रा और मुशीरान पर भी कोरोना हमला आवर। सूबाई वजीर जाम खान शोरो का टेस्ट मस्बत आ गया। वजीर आला सिंध के माविन खुसूसी सगीर कुरैशी भी मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद में भी वायरस की तस्दीक। NCOC का इजलास। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग का फैसला। नताइज देखकर स्कूल खुले रखने या बंद रखने का फैसला होगा। 10% से जायद कोरोना केसेस की शरह वाले इलाकों में पाबंदियों की तजावीज़। PSL मैचेस में स्टेडियम में शायकीन को इजाजत के लिए PCB से रिपोर्ट ली जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का दौरा पेशावर। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल, इंतजामी उमूर और अमन अमान पर गुफ्तगू। वजीर आजम की तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में एहतजाज का सीजन चल रहा है। जमात इस्लामी सिंध असम्बली में मुत्तहदा अपोजिशन के बाद मुस्तफ़ा कमाल का भी 30 जनवरी को अवामी मार्च का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, इतवार को तिब्बत सेंटर से वजीर आला हाउस जाएंगे। रोका गया तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। ताकत का जवाब अवामी ताकत से दिया जाएगा। कमाल की अवाम से 30 जनवरी को घरों से निकलने की अपील। बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM समेत अपोजिशन सर्रापा एहतजाज है। सईद गनी कहते हैं,
कहा जाता है गैर मकामियों को अस्पतालों पर कब्जा नामंजूर। GDA, PTI और MQM से पूछें गैर मकामी हैं कौन। लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती बिल को इशू बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने शहरों को गोठों में बदल दिया है, कराची को गटरिस्तान बना दिया। हलीम आदिल शेख का जवाबी वार, कहा कराची को कचरा कुंडी बनाने वाले गुलशन इकबाल को इकबाल गोठ बना देंगे। श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा कत्ल केस 79 मुल्जिमान गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश। मजीद 14 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कत्ल के मुजरिम की जिंदगी बदल गई। इंटर के इम्तिहान में A1 ग्रेड से कामयाब हुआ। कराची सेंट्रल जेल के कैदी नईम शाह को वालिदा मुबारकबाद देने पहुंची तो दोनों माँ बेटा रो पड़े। जेल इंतजामिया ने मुजरिम को चार्टर्ड अकाउंटेंट की तालीम के लिए स्कॉलरशिप ऑफर कर दी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी शुरू, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। पख्तूनख्वा के शहर दीर समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। लवारी टॉप, कुमराट समेत दीगर इलाकों में मौसम सर्द। सवात में बर्फबारी के नज़ारे करने कराची से सयाह पहुंच गए। वेस्ट इंडीज में जारी अंडर 19 आलमी कप में पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से करेगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। नंबर 1 टेनिस प्लेयर के बगैर साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज। जोकोविच डिपोर्ट होकर दुबई पहुंच गए। फेडरर और जोकोविच की अदम मौजूदगी में नडाल के पास रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का मौका। स्पेनिश स्टार ने पहला मैच जीत लिया। दिफाई चैंपियन नाओमी ओसाका का भी फातेहाना आगाज। मैच के दौरान ओसाका का शॉट चेयर एम्पायर को जा लगा। अफगान लेग स्पिनर राशिद खान बनेंगे समा के मेहमान। राशिद खान के फेवरेट हैं दी ग्रेट शाहिद आफरीदी लाला और राशिद खान पहली बार एक साथ। देखिए शाम 5 बजे प्रोग्राम गेम सेट मैच में। और मार्गला हिल्स 2 खानदानों का ठिकाना। ट्रेल 6 है तेंदुओं की सल्तनत, जहां अवाम का आना मना है। ट्रेल 5 में बसी है खूबसूरत परिंदों की दुनिया, जहां सिर्फ सुर्खाब की चलती है। अनदेखा पाकिस्तान में दिखाएंगे मुकम्मल रिपोर्ट इसी बुलेटिन में।